हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। सो इसके 5 पार्ट होते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के 5 फॉर्म्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के थ्योरी पोर्शन को हम लोगों ने बीएसटी में कवर कर रखा है। इसका थ्योरी पोर्शन क्लास 11th में हम लोग स्टडी करते हैं, और सेम इसका अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है, यानी कि इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम लोग क्लास 11th में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके थ्योरी पोर्शन को हम लोगों ने ऑलरेडी बीएसटी में कवर कर रखा है। नेक्स्ट जो है वो है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म इसका भी थ्योरी पोर्शन जो कि बीएसटी में ही कवर है, और ये क्लास 11th का ही पार्ट है। पार्टनरशिप का जो अकाउंटेंसी वाला यानी कि अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो क्लास 12th में है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंटिंग का काम कैसे करते हैं यह जानना है तो आपको क्लास 12th में ही इसको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्स्ट है थ्योरी पोर्शन जो कि सेम बीएसटी में कवर है क्लास 11th में। और जो इसका अकाउंटिंग पोर्शन है वो हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनजीओ। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जनरली अकाउंटिंग काम एनजीओ का काम माना जाता है। ये या तो क्लास 11th में पढ़ने को आपको मिल सकता है या फिर क्लास 12th में भी पढ़ने को मिल सकता है। तो अगर क्लास 11th में रहेगा तो क्लास 12th में नहीं पढ़ना है, अगर क्लास 12th में रहेगा तो क्लास 11th में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स एनजीओ का जो पोर्शन है वो या तो 11th में पढ़ने को आ सकता है या फिर 12th में पढ़ने को आ सकता है। नेक्स्ट है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम इसका थ्योरी पोर्शन आपका क्लास 11th में ही कवर है,
जो कि बीएसटी में पढ़ने को मिलेगा। और इसका अकाउंटिंग जो पोर्शन है, जिसमें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग का काम कैसे करते हैं, वो चीज आपको क्लास 12th में पढ़ने को दिया जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर 11th एंड 12th बोथ, बीएसटी एंड अकाउंटेंसी। नाउ आइए अब समझते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कौन कौन से चैप्टर्स को कवर किए हुए हैं। क्लास 11th में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे करते हैं उनके सब्जेक्ट को, उनके चैप्टर्स को कवर किए हुए हैं। सो आइए समझते हैं उन चैप्टर्स को। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग, इसका फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्योरी पोर्शंस हैं जो कि बीएसटी में कवर है। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कैसे करते हैं उन, और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर कवर हैं उसको अब हम लोग समझेंगे। सो अकाउंटेंसी में जो चैप्टर्स हैं दैट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। नेक्स्ट है सोर्स डॉक्यूमेंट। हम जानेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और हम जानेंगे कि बाउचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रिवेन्यू, एक्सपेंस, रिसीट एंड पेमेंट। उसके बाद हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देन हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को समझेंगे। और उसके बाद हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के ये कुछ थ्योरी पोर्शन है। आइए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस को भी देखते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट है जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट जो चैप्टर कवर है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
और उसके बाद कुछ स्मॉल टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। डेप्रिसिएशन, BRS that is bank reconciliation statement and bill of exchange। और लास्ट में हम लोग समझेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दीज आर सम न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ accountancy subject।